हमारे भारतीय संस्कारों ने हमें हमेशा अपने से बड़ों और बूढ़ों का सम्मान करना सिखाया है, लेकिन इसे भारत देश में उन बुजुर्गों का कितना सम्मान हो रहा है ये जान करके शायद आप भी चौंक जाएंगे। आपकी स्क्रीन पर ये तो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें हैं राजस्थान के उदयपुर और जालोर जिले की बताई जा रही है। आप देख सकते हैं कि कितने सम्मान के साथ इन बुजुर्ग महिलाओं का सरकारी दफ्तर में स्वागत किया गया है। ये बड़ी विडंबना है हमारे देश की कि जिस देश के संस्कार बड़े बूढ़ों का आदर करने की शिक्षा देते हैं, उसी देश में उनके साथ ही सुलूक किया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है खुशी वर्मा और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। एक बुजुर्ग महिला सीढ़ियों पर बड़ी ही मुश्किल से चढ़ते हुए एसपी से मिलने के लिए उनके ऑफिस जाती दिखाई दे रही है और बजाय इसके कि कोई उनकी मदद करे, वहां पर उनका वीडियो बनाया जाता है और बेबस लाचार वह महिला एसपी ऑफिस के बाहर खड़ी दिखाई दे रही है, सिर्फ एक उम्मीद में कि उनकी सुनवाई करी जाएगी। सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा ये वीडियो कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर एक आम इंसान न्याय की उम्मीद आखिर रखे तो रखे किससे, और इन बुजुर्ग महिला के साथ हुए इस व्यवहार का आखिर जिम्मेदार कौन है, और खुदा ना खास्ता कल को सीढ़ियों पर अगर उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता। सरकारी कार्यालय होने के बावजूद वहां पर कोई रैंप वॉक की व्यवस्था नहीं है और एसपी का दफ्तर इतना ऊपर है कि एक आम इंसान को, एक इतनी बुजुर्ग महिला को उधर पहुंचने में इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा लगता है कि हमारे देश में इंसानियत बिल्कुल ही खत्म हो गई है। इसके अलावा जालोर के आहोर क्षेत्र के जेतपुरा गांव की एक बुजुर्ग विधवा महिला जिनका नाम कोकू देवी बताया जा रहा है, जो कि आंखों से दृष्टिहीन और पैरों से दिव्यांग है, अपनी फरियाद लेकर रेंगते हुए जिला कलेक्टर के कार्यालय पहुंची। कोकू देवी का आरोप है कि पिछले 5-6 वर्षों से उनकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन बंद है। इतना ही नहीं, पहले मिलने वाला सरकारी राशन भी बंद हो गया है। उनका कहना है कि कई बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने के बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। कोकू देवी ने बताया कि उनके दोनों बेटे पहले ही मर चुके हैं, अब उनका कोई सहारा नहीं है, वे बेहद ही कठिन हालातों में अपना जीवन गुजार रही है। उनका सवाल है कि जब ना पेंशन मिल रही है ना राशन है, तो आखिर वे जिए कैसे। कोकू देवी ने बताया कि बुजुर्ग होने के कारण उनकी बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान उनके फिंगरप्रिंट्स स्पष्ट नहीं आ रहे थे। इसके कारण करीब 5 साल पहले उनकी पेंशन बंद कर दी गई और वे 5 सालों से सरकारी ऑफिसों में भटक रही है, लेकिन पेंशन चालू नहीं हुई। आखिरकार वे बुधवार को अपनी बेटी और पोती के साथ कलेक्टर से गुहार लगाने पहुंची। ये को लगे मार लागे क्या घबरा हो मुंह ए माजिया क्या माजिया जेतपुरा माजिया रखो सुविधा आवे सरकार कोई नहीं आवे भाई, सविता बीजू कोई नहीं आवतो है। कहीं ये बैठी है पेंशन आवती है, वह पेंशन ली रुकिया 500 हुआ वही बंद भी औखे होती डोकरी हाले के नहीं पग भागोड़ा गोडा भागोड़ा कमर भागोड़ी औका में फुला पड़ी देखे है कौन डोकरी ना डोकरी तो हमें सहायता आप माँ बाप हो, कलेक्टर साहब है, एसपी साहब, कोई भी करो कार्रवाई तो आप ही जय कार भगवान मारे मैं जाड़ो गया था मारे कार्रवाई गौ नहीं आवता गौ बीजा कोई नहीं आवता। ये महिला सुबह 8 बजे यहाँ आई थी कोर्ट में रेंगते हुए और ये ठीक प्रकार से चल भी नहीं पाती है। बुजुर्ग महिला है, ये आहोर पंचायत की जेतपुरा का मामला है और ये महिला पिछले 4-5 सालों से इतना ज्यादा परेशान है कि कोई इसकी सुनवाई करने वाला नहीं है। इसके 2 बच्चे पहले उनकी डेथ हो गई है, एक इनकी लड़की है जो बाड़मेर तहसील में पन्नाई हुई है। स्थिति ये है कि प्रशासन इसको कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये इस ऑफिस से उस ऑफिस में धक्के खा रही है, कोई इसको सुनने वाला नहीं है। ये जब आई थी सुबह तब रेंगती हुई आई थी, इससे ठीक प्रकार से चला भी नहीं जा रहा है। ये पहले इसको पेंशन आती थी और अभी इसको पेंशन बिल्कुल मिलना बंद हो गई है। इसको खाने पीने और दवाई के सबके पूरी तरह से ये मजबूर हो गई है प्रशासन के आगे और प्रशासन इसको बिल्कुल भी सुन नहीं रहा है। मैं मानवता हित के आते इसके पास आया और मैंने इससे जानकारी हासिल करी तो मुझे मालूम हुआ कि इनके 2 बेटे थे जिनकी पहले मृत्यु हो चुकी है और एक बेटी है जिनकी शादी हो चुकी है। इनको ना तो ठीक प्रकार से दिखाई दे रहा है और ना ही ठीक प्रकार से इनसे चला जा रहा है। और प्रशासन ये है, सरकार जो झूठे वादे कर रही है कि ये करेंगे वो करेंगे, बिल्कुल भी इनके सुनने वाला कोई नहीं है। हालांकि जानकारी मिलते ही कलेक्टर अपने चैम्बर से बाहर आए
और गैलरी में ही बुजुर्ग महिला की समस्या सुनकर समाधान के लिए निर्देश दिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो योजनाएं सरकार बुजुर्गों के लाभ के लिए बनाती है, अगर वही उनका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं तो ये कई बड़े सवाल खड़े करता है प्रशासन और उसकी व्यवस्था पर। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे और अपडेट्स के लिए बने रहिए अपडेट इंडिया पर।